राहिल भाई, आप भी मुझे माफ कर दें। यहाँ रहकर मुझे अंदाजा हुआ कि आप जैसा इंसान किसी को मार कैसे सकता है। गोली मैंने नहीं चलाई थी रानी, वो तो वहां इसे नुकसान पहुंचाने की नीयत से आया था और मैं सिर्फ अलीजे की हिफाजत करना चाहता था। तुम ही बताओ, मैं भाई होने के नाते और क्या करता। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ राहिल भाई। कोई इंसान कैसे किसी की बहन बेटी की इज्जत को यूं सरेआम उछाल सकता है? वो इंसान कैसे होगा? वो तो भेड़िया होगा। देखो बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हम भी सब कुछ भूलना चाहते हैं। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं। बाकी जो भी खसारा हुआ वो इसी तरह किस्मत में लिखा था। जुल्म तो तुम्हारे साथ भी हुआ है। जुल्म तो तब होता ना अंकल, जब मैं उस झूठ के सहारे पूरी जिंदगी गुजारती थी। वो तो शुक्र है कि अहमद ने मुझे सच दिखा दिया और मेरी आंखों से बदगुमानी का पर्दा हटा, वरना पूरी जिंदगी इस झूठ के साथ गुजारनी पड़ती। एक सच मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तबरेज़ अलीज़े से बहुत मोहब्बत करता है। अंकल, अलीज़े के साथ जितना भी जुल्म हुआ, जितनी भी ज्यादती हुई, वो तायब और तायमी ने की है। तबरेज़ तो हमेशा उसके आगे ढाल बनकर रहा है। बहुत ख्याल रखा है उसने, उसकी हिफाजत की है। आप प्लीज अलीज़े को समझाएं ना। बेटा, मैं खुद से उस पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता। वो पहले ही अपने भाई के लिए, भाई की जिंदगी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे चुकी है। मैं चाहता हूं वो जो भी फैसला करे अपनी मर्जी से करे। अलीज़े से मिल लूं। हाँ बेटा। प्रॉब्लम क्या है? मारपीट कौन कर रहा है? नहीं 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 नहीं, गोली किसी सूरत में नहीं चलनी चाहिए। मैं पुलिस से बात करता हूँ, मैं खुद भी आने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम्हारी अलीज़े, तुम किसी और की गलती की सजा तबरेज़ को मत दो। तुम भी वही गलती दोहराओगी जो मैंने की थी। रानिया, मैंने तुम्हें आज तक कसूरवार नहीं समझा।
ना ही मैं किसी को सजा देने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें हम सबका बहुत नुकसान हुआ है, बहुत कुछ खोया है हम सबने, और वो नुकसान शायद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका और है, तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। तब्रेज़ के साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो जगह उसकी जिंदगी में, उसके दिल में तुम बना चुकी हो, वो मैं कभी नहीं बना सकती। वो तो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उनसे बेहतर तुम्हारा ख्याल और कौन रख सकता है। सिर्फ दोस्त हूँ, इसलिए तो वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी फिक्र करता है। और दोस्ती में तो ये होता है, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत हो। तुम्हारे बगैर जिंदा तो रह लेगा, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैं जानता हूँ पहले भी बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। तुमने एक फरमाइश भेजी थी ना मेरे नाम, बट आई एम रियली सॉरी। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। वक्त जाया ना हो, इसीलिए मैं खुद आया हूं डायरेक्टली तुम्हें जवाब देने। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। रानिया, आई थिंक अभी चलना चाहिए, एक इमरजेंसी है। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। ओ दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क जो मैंने कहा उसे सोचना जरूर। मुझे यकीन है इस बात का कि उसके बाद तुम अपना इरादा बदल लोगी। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले। आप एक काम करें, मुझे कल इस केस की ब्रीफिंग सबमिट करवाएं, ठीक है? हेलो। हेलो, हाँ अमर, यार मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। हाँ तब्रेज़, बोलो। यार एक्चुअली हमारी कंपनी के लीगल एडवाइज़र अकबर बाबू से जाली पावर ऑफ अटर्नी साइन करके ले गया है। उसने हमारी कुछ प्रॉपर्टी भी सेल आउट कर दी है, अब उनके लोग कब्जा मांग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये तो सीधा सीधा जालसाजी का केस है। तब्रेज़ तुम एक काम करो, सबसे पहले कोर्ट जाके स्टे ले लो। यार वो सब कुछ तो हमारा वकील हैंडल कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि उनके लोग हमारे फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गार्ड्स के साथ मारपीट भी की उन्होंने। तब्रेज़ तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे वहाँ का एड्रेस भेजो, मैं पुलिस भेज रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। और तब्रेज़ क्या तुम जानते हो अकबर इस वक्त कहाँ होगा? नहीं यार,
बाबा भी उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कांटेक्ट नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। हाँ भाई, धोखे से करोड़ों पे लेके भाग गए, नंबर क्यों ऑन करेगा वो? ये रहमान, प्लीज उसे पकड़वाने में मेरी मदद करो। अकबर की तलाश में मैं खुद लगा हुआ, मेरे पास बाकायदा वारंट है उसके खिलाफ गिरफ्तारी की। मैं बहुत सी जगहों पर छापे मार चुका हूँ उसके लिए। और क्या क्या किया अकबर ने? अकबर ने उन गुंडों को हायर किया था रानिया और अलीजे को अगवा करने के लिए, और तुम्हारे पुप्पो के कत्ल केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व भी है वो। और तबरेज, मेरे पास तुम्हारे लिए पूरी खबर भी है। इस केस में तुम्हारे फादर का नाम भी आ रहा है, इज इन्वॉल्वड इन इट। भाई आप तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यही कि आगे क्या करना है तुमने? एमफिल करोगी या फिर पता नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है। जो कि मुझे काफी सूटेबल लग रहा है। तुम इस खत को पढ़ लेना। इसको पढ़कर भी अगर तुम्हारा दिल ना बदले तो जो तुम्हारे जहन में आए वो करना। मैं तुम्हारे साथ हूंगा। मोहसिन, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? अंदर चले ना, कमरे में चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। अच्छा किया तुमने, तुम आ गए तबरेज। तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि वहां क्या हंगामा हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, बैठे बिठाए एक नई मुसीबत गले पड़ गई। कोई भी मुसीबत यूं ही गले नहीं पड़ जाती है बाबा। अपने अमाल होते हैं जिनकी वजह से हम परेशानी में मुब्तला होते हैं, सजा मिलती है हमें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से आज तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। वो सारे धोखे जो आपने। क्या धोखा किया है मैंने तुमसे? अदालत में आपने राहील को मुजरिम साबित करवाया, जबकि आप अच्छी तरीके से जानते थे कि शामिर वहां क्यों गया था। राहील ने एक जुर्म किया था, एक खून किया था। मैंने तो उसे अपने बेटे का खून माफ किया। कसास की खातिर, अलीजे के उस घर की खातिर जहां पे आज आपका इस वक्त एक आलीशान प्लाजा खड़ा है, जो मुफ्त में आपके हाथ आ गया, जबकि मुजरिम भी आपका अपना बेटा था। मेरा बेटा मुजरिम नहीं था। राहील ने धोखे से उसे वहां बुलाया था और फिर उस पर इल्जाम लगा दिया।
बस कर दे तायाबू, बस कर दे। अब हम सारी हकीकत अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। शामिर वहां अलीज़े को अगवा करने के इरादे से ही गए थे। राहील भाई ने तो आपने अकबर के जरिए अदालत में अलीज़े पे झूठे बहतान लगाए, किरदार कशी की उसकी। और फिर कसास की साजिश करके आपने शादी करवाई उसकी। ये सब कुछ करने के बाद भी आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। तो वो चली गई ना अपने घर, बात खत्म हो गई। कत्ल उसके भाई ने किया और उसका सबूत शामिर की गन पर उसकी उंगलियों के निशान। मैंने अपने बेटे के खून के बदले में कसास लिया तो क्या जुर्म किया भाई? आपने बहुत कुछ किया है तायाबू। अकबर से कहकर आपने अलीज़े को अगवा करवा दिया और तायम ने उस प्लान में आपके साथ शामिल थी। इसी खौफ से तो मैं यहाँ से चली गई कि अगर आज आप उसके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं तो कल को मेरे और अरहम के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। आप और अकबर आलिया आंटी के कत्ल में भी इन्वॉल्व है ना? तबरेज, मुझसे कसम ले लो बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ अरहम और रानिया को घर लाना चाहता था। अकबर ने किया है जो भी किया है, वो अलीज़े को हासिल करना चाहता था और उसी की वजह से ये सब। बाबा प्लीज अब तो बस कर दे आप, खुदा के लिए। पहले मुझे सिर्फ अफसोस होता था, लेकिन आज मुझे सोच के भी खुद से नफरत हो रही है कि मैं आपका बेटा हूं। अगर मेरे इख्तियार में होता तो आज और इसी वक्त मैं अपना नाम आपके नाम से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देता। क्या वाकई वो वहां उसे अगवा करने के लिए गया था? शगुफ्ता, मेरा कसूर है, सारी गलती मेरी है, बल्कि हम दोनों की है। हम जानते थे कि उसकी सोबत ठीक नहीं है, उसके लड़कियों से ताल्लुकात है, लेकिन कभी नहीं रोका उसे। उसके पास गन थी, हमने नहीं रोका। अगर रोक लेते तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता ना शामिर। क्यों ऐसा कर रही हो? ये दुख तो सारी जिंदगी का है। कब तक उसे याद करके रोती रहोगी? और वो अलीज़े की माँ को आपने मरवाया? नहीं, मैंने नहीं। वो अकबर ने किया है जो भी किया है।
लेकिन अकबर ने सब कुछ आपके कहने पर किया था। जब पुलिस पूछेगी उनको पता चलेगा कि आपने कहा था तो क्या होगा मोहसिन, क्या होगा? तबरेज ने आज जो कुछ भी कहा, इससे बुरा और मेरे साथ क्या हो सकता है शगुफ्ता। जब इंसान का नाम उसकी औलाद के लिए जिल्लत बन जाए, इससे ज्यादा तकलीफ दे बात और कोई हो नहीं सकती। सारी जिंदगी जायदाद बनाता रहा, काश अपने बच्चों की नजर में इज्जत ही बना लेता। हम जानते थे कि उसकी सोबत ठीक नहीं है, उसके लड़कियों से ताल्लुकात है, लेकिन कभी नहीं रोका उसे। उसके पास गन थी। रोड पे खुलेआम गन लेके घूम रहा था ये। शामिर, तुम जानते भी हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। Come on, Tabriz, it's not illegal. लाइसेंस है मेरे पास। But then why do you have to constantly carry it? असलहा किसी का भी दोस्त नहीं होता। देखो तबरेज, we all know you're a little sensitive. ये जो असला होता है ना, मर्दों का शौक। Very funny. देखो, इससे तुम्हें भी नुकसान हो सकता है, और वैसे भी एहतियात बुज़दिली नहीं होती है। पापा प्लीज आप ही से कुछ समझाएं ना। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है यार, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तू। वो वेपन कैरी करता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए करता है, उसे पता है उसने कैसे मैनेज करना है। इट्स नॉट अ बिग डील बेटा। अगर मेरे इख्तियार में होता तो आज और इसी वक्त में अपना नाम आपके नाम से हमेशा हमेशा के अलग कर देता। आज जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। और बात सुनो, ये बंदा काबिल एतबार है ना, पैसे पहुंचा देगा? जी सर, बिल्कुल है, बहुत एतबार वाला बंदा है। अच्छा, और बात सुनो, इसमें से 10 लाख तुम अपने पास रख लेना। वो किस लिए सर? इसलिए कि तुमने मेरी हमेशा बहुत हेल्प की है। सर आपने भी मेरी बड़ी हेल्प की है। मेरे पास तो फीस के पैसे भी नहीं थे, वो आपने दिए। खैर, हेल्प तो तुम मेरी अब भी कर सकते हो। जो काम तुम्हें समझाया है मैंने, वो कर देना। ठीक है सर। खुदा हाफिज। मुझसे तुम्हें मैं इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि कभी भी तुम मेरे खिलाफ कोई कदम उठाओ। तुम्हारा सारा गुरूर, सारी हिम्मत मिट्टी में मिला दूंगा। एलिज़ा, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें किसी के काबिल छोड़ूंगा भी नहीं।
हेलो, हाँ कुछ पता चला उसका? कब की फ्लाइट है उसकी? अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। सिर्फ दोस्त हूँ इसलिए तो वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी फिक्र करता है। और दोस्ती में तो ये होता है, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत हो। तुम इस खत को पढ़ लेना। इसको पढ़कर भी अगर तुम्हारा दिल ना बदले तो जो तुम्हारे जहन में आए वो करना। मैं तुम्हारे साथ हूंगा। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर जाए चावे, मंग सिलाना मोहब्बत दा तू। कई बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं अली से, लेकिन सिर्फ इस बात से डर जाता था कि कहीं तुम मेरी बातों का गलत मतलब न निकाल लो। इसी वजह से खत भी लिखा था मैंने तुम्हें। खत? कौन सा खत? जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले। सर वैसे आप इतने दिनों से अकेडमी क्यों नहीं आ रहे थे? एक्चुअली मेरे बड़े भाई की शादी थी, सो आई वाज बिजी विद दैट। हमें लगा आपकी शादी है। अगर सर की शादी होती तो हमें तो जरूर इनवाइट करते। एब्सोल्युटली, मेरी शादी आपकी शमूलियत के बगैर हो ही नहीं सकती। ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। हेलो हेलो तबरेज़, हाँ मैं पहुंच चुका हूँ तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर। अब अहमर, अकबर वहां पे नहीं है, वहां से जा चुका है। व्हाट? कहाँ गया वो? हाँ मुझे कॉल आई थी, वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। एयरपोर्ट? चलो ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। अहमर, अकबर पकड़ा जाए तो प्लीज मुझे बता देना। ओके, हाफिज। तो लगता है वो यहाँ से चला गया। पहुंचो, एयरपोर्ट में आ रहा हूँ, जल्दी पहुंचो। चलिए हरी आप। हाँ भाई अकबर, कैसा लग रहा है? वो सब लोग जिनको तुम अपने झूठ और फरेब से मुजरिम साबित करते रहे हो, आज तुम्हें उनकी याद तो आ रही होगी,
हेलो, मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है अभी तुम्हें ऑफिसर। अकबर तुम अपनी सारी पहुंच इस्तेमाल कर चुके हो, इसीलिए तुम भाग रहे थे। तुम अब यहां सरकारी मेहमान बन के रहोगे, क्योंकि तुम्हारे वो 2 आदमी सरकारी गवाह बन चुके। पुप्पो के कत्ल और अलीजे के अगवा की सजा तुमको मिलकर रहेगी। मार्क माय वर्ड्स। सड़ते रहो यहां पर। तब्रेज़, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? देखो मुझे सच सच बताना बेटा, झूठ मत बोलना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जी मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोटें आई हैं अम्मी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने तो मुझे आज घर वापस आने का भी कह दिया। आप परेशान ना हो, बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। क्या हुआ था यम्मी, कैसा है वो? ठीक है? हाँ हाँ बेटा वो ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, तेरा एहसान है मुझ पे मालिक। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा खैरियत से। या अल्लाह आई एम बेटी। अल्लाह हेलो, क्या?